हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। हमने पिछले लेक्चर में सूरतुल अहज़ाब की 5 आयात के अल्फाज मानी लिखे भी थे, पढ़े भी थे और यकीनन आप लोगों ने याद भी किए होंगे। आज हम उन्हीं 5 आयात की ट्रांसलेशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ए नबी मुकरम अल्लाह से डरो। वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, काफरों और मुनाफिकों की पैरवी ना करो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह काना है अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। कुरान पाक की ये जो आयत करीमा है, ये ग़ज़वा उहुद के बाद अबू सुफियान, इक्रमा बिन अबी जहल और कुछ और कुफ़ार नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप हमारे खुदाओं यानी लात, मनात और उज़्ज़ा को बुरा भला कहना छोड़ दें, तो हम आपके खुदा के बारे में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, हम वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमाई, ए हबीब मुकरम, काफिर और मुनाफिक जो आपको कहती हैं, उनका कहा न माने, उनका हुक्म न माने और उनकी बातों की पैरवी न करें, बल्कि आप पर लाजिम है कि आप अपने रब अल्लाह मुजदुल करीम की पैरवी करें, और अल्लाह जानता भी है और हिकमत वाला भी है। वत्तबे, और इत्तिबा करो, मा जो यूहा वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ, मिन से रब्बे का आपके रब, और इत्तिबा करो जो आपके रब की तरफ से आपकी तरफ वही की जाती है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिमा तामलून खबीरा, जो तुम करते हो खबर रखने वाला। व तवक्कल अलल्लाह, और भरोसा रखो अल्लाह, अल्लाह पर। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। कफ़ा काफ़ी है, बिल्ला अल्लाह, वकीलन कारसाज यानी काम करने वाला, काम निकालने वाला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, और नहीं बनाया अल्लाह ने किसी मर्द के लिए 2 दिल, फ़ी जौफ़िही उसके पहलू में। वमा जअला अज़वाजुकुम ली तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो, उम्महातकुम तुम्हारी मैं। वमा जअला अदइयाअकुम अबनाअकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे मुँह बोले बेटे, ले पालकों को तुम्हारे हकीकी बेटों की तरह। ज़ालिकुम कौलुकुम बेअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुँह की अपनी बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, अल्लाह हक बात कहता है। वहुव यहदिस सबील, और वो सीधे राह की तरफ हिदायत देता है। उदऊहुम, तुम उन्हें बुलाओ, यानी अपने ले पालकों को, अपने मुँह बोले बेटों को बुलाओ। ले आबाइहिम, उनके हकीकी बापों के नाम से। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इंसाफ है। फ़इन लम तालमू, अगर तुम ना जानो, आबाअकुम उनके बापों के नाम, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो बस वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर गुनाह नहीं है। फ़ी मा अख़्तातुम, उसके बदले जो तुमने ख़ता की है, जो तुमसे गलती हुई है, उस पर गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत, लेकिन जो इरादा किया तुम्हारे दिलों ने, यानी अगर गलती से आप उनको
اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہو، اپنے لیب پالک بیٹوں کو اگر غلطی سے قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر آپ انہیں اپنے ناموں سے منسوب کرتے ہو تو یہ غلطی کی بنا پر تھا، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت نازل ہو جانے کے بعد اپنے لیب پالکوں کو، اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرو گے، حقیقی بیٹا سمجھو گے، تو اس پر تم پر گناہ ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلباء، یہ سورۃ الاحزاب کی 5 آیات ہیں، ان کے الفاظ میننگ کل میں نے لکھوا دیے تھے، یقیناً آپ نے یاد کیے ہوں گے، اور باوضو ہو کر آپ نے ان 5 آیات کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ کوئی بچہ ہیلپنگ بک کا سہارا نہیں لے گا۔ اگر آپ ہیلپنگ بک کا سہارا لوگے، آپ رٹا لگاؤ گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، آپ کو یہ چیزیں بالکل یاد نہیں ہوں گی۔ مگر اگر آپ الفاظ معانی یاد کرنے کے بعد بساط خود اس کی ٹرانسلیشن کرو گے، ہیلپنگ بک سے مدد لیے بغیر ٹرانسلیشن کرو گے، تو پھر آپ کو یاد ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔